हेलो जी, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल पे। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं किसी कंट्री में या कहीं पे भी, तो उसमें हमारे पास क्या क्या, हमारे बैग में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास लिमिटेड जगह तो लिमिटेड और घर का सामान इतना सारा होता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पैक करनी चाहिए, जो आपके यहाँ पे आके आपके काम भी आए। तो जी इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ आती है आपके डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे हैं वो सारे के सारे यहाँ ज़रूर लेकर आओ। लाइक योर इंटरनेशनल आपका जो भी लाइसेंस है, आपके पासपोर्ट हो गए, जो भी आपके स्टडीज़ के हैं, जो भी आपके पास वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर है, और हो सके ना तो एक सीवी, बहुत अच्छे वाला सीवी वहाँ से बनवा कर लेकर आओ। वरना यहाँ पे ला के सीवी बनवाना, और जिनकी वहाँ पे आईटी की जॉब है या फिर कोई अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके फिर सीवी बनवाने में ही कितने पैसे देने पड़ते हैं। मतलब 20 पाउंड तो नॉर्मल लेते ही हैं, 2000 रुपये। वहाँ पे आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेके या किसी से भी, या किसी अच्छे ऐप से, तो वो आप इजीली बना सकते हो। यहाँ यूके आने के बाद ऐप भी नहीं चलते, ऐप भी फिर पाउंड मांगते हैं कि हाँ भाई इतने पाउंड पे करो तो फिर ऐप चलेगा। तो आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। सेकेंड थिंग आती है आपकी मेडिसिन। मेडिसिन मतलब देखो, अगर आपकी शरीर, आपकी सेहत ठीक है तो आप काम भी कर सकते हैं, आप कॉलेज भी जा सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, और आप घर में भी सही रहेंगे, और पीछे वाले जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं उन्हें परेशानी भी नहीं होती। तो मेडिसिन सबसे ज़रूरी है। जो आपकी रेगुलर मेडिसिन चल रही है वो तो आप लेके ही आएंगे, प्लस उसके साथ जो भी आपके पैरासीटामोल जो आप नॉर्मल खाते हैं वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको लेकर आनी है। उससे एक्स्ट्रा जो भी कफ वगैरह के होते हैं, जो अच्छे वाली होती है ना कि भाई हाँ भाई आपको ये खाने से रिलीफ मिलता है। हर किसी को अपनी बॉडी का पता होता है कि भाई उसको कितनी जल्दी ठंड लगती है या क्या है। मसल्स पेन बहुत होती है, लाइक स्प्रे नहीं लेकर आना। एक मसल पेन की जैसे जो दवाई मिलती है ना, स्पेशली गोली, या जैसे गले में यहाँ पे ऐसे एक साइड रह के हो जाता है, क्योंकि जब आप थक के एक बार सोते हो तो आपको नहीं पता लगता कि करवट कब बदलनी है, तो फिर वो आपकी मसल पेन होती ही होती है। उस टाइम वो दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती हैं, आप लेने भी जाओगे तो भी नहीं देंगे। उसके बाद फूड आइटम्स सबसे ज़रूरी नेसेसिटी है। खाने की चीज़ें तो लेकर ही आनी है, खाएंगे तो जिएंगे। तो जी मैं तो जो खाने का सामान है ना वो 2 महीने का अपना राशन अच्छे से लेकर आई थी, और मेरे को 2 महीने से ऊपर हो गया और मेरा राशन अभी भी चल रहा है। अब राशन में वो क्या क्या चीज़ें होती हैं अपनी अपनी आपकी आपके लगेज के ऊपर है। अगर आपको लगेज ज़्यादा मिल रहा है तो कपड़े वगैरह पैक ना करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ज़्यादा पैक करो, क्योंकि कपड़े तो आप यहाँ पे भी ले लोगे, 2 कपड़े पहन के भी आप गुजारा कर लोगे, एक धोगे एक पहन लोगे, एक धोगे एक पहन लोगे। लेकिन खाने की चीज़ें, दवाइयाँ, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो फूड के अंदर तो आप दाल हो गई, चावल हो गया। अगर आपके बैकपैक अलाउ कर रहा है, आपकी एयरलाइन अलाउ कर रही है कि आप इतना लेकर जा सकते हो, तो आप ज़रूर लेकर आओ। आटा मत लेकर आना, आटा यहीं से मिल जाता है। बाकी सब चीज़ें आप वहाँ से ज़रूर लेकर आना। बेलन लेकर आना कि आप रोटी बेल सको, क्योंकि हमारे लोगों का रोटी के बिना गुजारा नहीं होता। ये लोग तो ब्रेड सैंडविच और फिश एंड चिप्स ये सब खा खा के गुजारा करते हैं। मैंने तो खुद भी अपने बैग के अंदर अपने ब्रशेज़ हो गए, कोलगेट, सारा खाने का सामान, ठीक है, सारा कुछ रखा था, जो जो भी मेरा नेसेसरी है, टिफ़िन बॉक्स वगैरह भी। आप अगर आपकी ज़रूरत से रिलेटेड हो, इसलिए मैंने ये ऐड किया है कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, और इस तरह से आपको पैक करके लेके आना है ताकि कोई पॉलीथीन फटे ना। वो ईजी हो जाता है। सारे डिब्बे भी अगर आप वहाँ से लेकर आना चाहते हैं तो ले आए। हम फैमिली में आए थे, इसलिए हमें थोड़ी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी, और हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को पैक करके भी लाए थे। ज- अगली चीज़ आती है जी मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप। तो मोबाइल फ़ोन आपका ऐसा होना चाहिए जो सारे ऐप्स को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि यहाँ के ऐप जो हैं वो इंडिया वाले ऐप्स नहीं चलते हैं। कुछ ऐप्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, लाइक आपका ड्राइविंग के लिए जो गूगल मैप है वो भी चेंज हो जाता है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपके ऐप आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करते हो, या फिर आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगली चीज़ आती है लैपटॉप। आप लेकर आते हैं तो भी ठीक है, नया खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया खरीद रहे हो तो मत लेके आना, वो यहीं से ही ले लेना। हाँ, आपके पास है और आप घर भूल के आए हो, वो गलत है, वो लेके आओ फिर। अगली चीज़ है कपड़े। कपड़े मतलब मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बड़ा डिज़ाइनर कपड़े पहनते हो, आपके पास ऑलरेडी हैं, उन्हें घर छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, वो ले आओ।
हाँ, अगर नए लेने हैं, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे खर्च करना। लाइक आपके पास आपकी जो जैकेट है वो एक ऐसी होनी चाहिए जो वाटर प्रूफ हो, मतलब बाहर अगर बारिश का पानी भी डल रहा है ना तो आपको प्रॉब्लम ना हो उससे। उसके बाद जो आपकी जितनी भी जो आपके शूज़ हैं वो भी आपके ऐसे होने चाहिए, वार्म कपड़े लेकर आना, लाइक हाई नेक्स टाइप इस तरह के कपड़े लेकर आना जो आपके गर्दन तक आपको अंदर हवा ना लगने दे, वरना चेस्ट बड़ी जल्दी फीवर चेस्ट बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। फिर आपके जितने भी कपड़े हों सिर्फ वार्म कपड़े लेकर आना प्लीज़, कॉटन बेस कपड़े मत लेकर आना। मैंने गलती कर दी, इतनी सारी शर्ट्स इनकी पैंट लेकर आए, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकर आओ पजामे, क्योंकि आपने कंफर्टेबल जोन में जब रहना होता है ना तो आप पजामे ही पहनते हो, काम पे भी और वैसे भी। आप ड्राइविंग के लिए भी हम लोग जीन्स बहुत कम जैसे पहनते हैं। हाँ, अगर आप जीन्स के शौकीन हैं तो आप ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स का पेयर वो लेकर आ सकते हैं। ब्लैक जीन्स ज़रूर लेकर आना मस्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम पे ज़्यादातर ब्लैक ही पहना जाता है। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है शूज़। अच्छा, शूज़ कैसे हों? शूज़ एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। शूज़ जो है ना वो वार्म होने चाहिए अंदर से, अगर उनके वार्म लेयर है तो बहुत अच्छा है। और एक होते हैं ना वाटर प्रूफ, उस तरह के लेकर आना जिसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। आप अभी अंदर से देख के निकले हो बारिश नहीं है, पता चले चलते चलते आप, इतनी नहीं होती जैसे अपने इंडिया में होती है ना कि हाँ भाई पानी भर जाता है बहुत बहुत, वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी कि आपके शूज़ के अंदर जब पानी जाता है तो वो फिर आपकी सॉक्स पे जाता है, फिर ठंड लगती है। अगर आपके पास शूज़ ही वार्म हैं और वाटर प्रूफ हैं, बाहर उनकी लेयर ही दूसरी है, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट आता है रेनकोट। जब बारिश हो रही है आपने सारे कपड़े पहन लिए, अगर आप जैकेट पहन के जाओगे तो आपको हवा ठंड लगेगी ही लगेगी। अगर आपने रेनकोट पहन लिया वो पूरा अच्छे से कवर करके लॉन्ग वाला, तो फिर आपको चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप कहीं पे भी काम के लिए भी इजीली जा सकते हो और आप बाकी सारी चीज़ें भी इजीली कर सकते हो। सो नेक्स्ट आइटम आती है कि अम्ब्रेला एक ले आना छोटा सा। हमने यहाँ पे 6 पाउंड का आके अम्ब्रेला ख़रीदा, पहला अम्ब्रेला, जब हमें पता ही नहीं था, बारिश होती थी तो अम्ब्रेला चाहिए था। पहला ख़रीदा अम्ब्रेला 6 पाउंड का, वहाँ पे हमें 150 करेंसी एक्सचेंज ज़रूर करवा के लेकर आना अपनी। यहाँ पे वो 500 वाले नोट मत उठा लाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं दूसरे एक्सचेंज। अब वहाँ जाके करवाओगे एयरपोर्ट पे वो आपको कॉस्टली मिलेगा। या तो आप अपने साथ कार्ड बनवा के लेकर आओ, यहाँ पे कार्ड बहुत इजीली चलते हैं, सारे इंडिया के सारे कार्ड चलते हैं। आप जो भी कार्ड लेकर आओगे वो आपका, चाहे फॉर आपका वहाँ का प्लैटिनम कार्ड होते हैं वो सब, वो कार्ड बहुत इजीली चलते हैं। वो कार्ड लेकर आओ। वो कार्ड आपने, कुछ ऐसा नहीं है कि नंबर बार बार टाइप करना है या कुछ है, बस टैप करो यहाँ पे और पेमेंट हो जाती है। इस तरह से कार्ड चलते हैं। तो आप अपने कार्ड्स लेकर आओ या फिर अपने साथ करेंसी जो एक्सचेंज करवा के लेकर आओ। कितनी करेंसी एक्सचेंज करवा के लेकर आओ? अगर आप कार्ड लेकर आ रहे हो तो आपको ज़्यादा करेंसी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, 500,000 पाउंड इनफ है। अगर आपके पास कार्ड्स वगैरह नहीं है फिर आप जितनी ला सकते हैं उतनी ले आएँ, 1000 मिनिमम लेकर आएँ, 1000-1200 मिनिमम लेकर आएँ, पाउंड की बात कर रही हूँ। फिर अगली बात आती है जी आपकी नेसेसिटी आइटम्स, जो जो आपको, आप वहाँ पे जिन चीज़ों के आदी थे वो अपने कंफर्टेबल जोन की चीज़ें पहले अंदर रख लें। आपकी नेसेसरीज़ हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप यहाँ पे नो डाउट यहाँ सब मिलता है। बात ये नहीं है कि मिलता नहीं है, बात ये है कि जब आप एक्चुअली किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें जब ढूंढनी पड़ती हैं, एक से दूसरी शॉप से, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप में, इतने में ज़रूरत कई बार ख़त्म हो जाती है, चीज़ नहीं मिलती है। तो इसलिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें पहले रख लें अंदर, ताकि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ले लो। और बैग्स के बाहर आइटम्स लिख लें कि आप कौन कौन सी आइटम किस किस बैग में, वरना सारे बैग खोल खोल देखने पड़ते हैं। अगली चीज़ आती है किचन आइटम्स। किचन के अंदर आप कहते हैं ना, देखो रसोई का सामान तो जितना लाओ उतना कम है, जितना खाना है, मतलब आप खाने की चीज़ें तो जितनी मर्जी खाई जाओ, हाँ आपने ये खाना है वो खाना है। बट हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हम ना बहुत पैसा खर्च करते हैं जब हम बाहर आते हैं, कई लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वो उतने ही पैसे हम अपने बैग्स पे भी खर्च करते हैं, उतने ही पैसे हम अपने कपड़ों पे भी खर्च करते हैं, शूज़ पे भी। अगर एक लॉन्ग जैकेट आप लेने जाते हो तो आपको 5,000 10,000 लोग स्पेंड करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ शॉपिंग के ऊपर। लेकिन
क्या कभी कोई भी अपने बैकपैक्स के अंदर बादाम, काजू, पिस्ता और पंजीरी ये सब आइटम्स रखता है? नहीं। बट ये ज़रूर रखना, आधा-आधा किलो, 1-1 किलो ज़रूर रखना बादाम, काजू, पिस्ता। कम से कम आप रात को थक के आ रहे हो, सो रहे हो, आपको और कुछ खाने का नहीं है, आप 2 मुट्ठी बादाम, काजू तो खा के सो सकते हो दूध पी के साथ में। तो वो बहुत। और हाँ, पंजीरी यहाँ पे अलाउड नहीं है, पंजीरी मत लेकर आना, क्योंकि कनाडा में तो स्पेशली मत लेकर जाना, क्योंकि वो चेक बहुत करते हैं। जो ये आइटम्स होती है ना हम पंजीरी के अंदर डालते हैं, ये इन चीज़ों को नशे वाली आइटम समझते हैं, तो इसलिए मत ही लेकर आना। बाद में कुरियर करवा लेना, अगर आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो आप खुद बना लेना यहाँ पे लाके, क्योंकि जब आप सेटिंग आपकी हो जाएगी, आप वेल सेटल्ड हो जाओगे, तब आप सब चीज़ें इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग के अंदर। स्टार्टिंग में हमें, आप एक बात बताओ, नए देश में आते हैं, पंजीरी खाएंगे या फिर कोई लग्जरी आइटम तो हम मांगेंगे नहीं कि हमें गाजर का हलवा दो, ये दो। तब तो आप रोटी सब्जी बहुत अच्छे से खा लो, आपकी चीज़ें दाल चावल अच्छे से बन जाए, वो बहुत होता है। तो इसलिए जहाँ इतना खर्चा करते हैं ना, वहाँ अपनी सेहत के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर भी प्लीज़ ज़रूर खर्चा करना। मसाले ले आना, हल्दी, गरम मसाले, ये यहाँ पे आपको बड़ी पैकिंग में मिलेंगे या छोटी पैकिंग में मिलेंगे, तो आप पहले दिन आके खाना कैसे बनाओगे? पहले तो ढूंढ के इंडियन शॉप्स ढूंढोगे कि हाँ सामान लेकर आना है। हाँ, या आपका कोई यहाँ पे रहता है, रिलेटिव है, आपकी कोई जान पहचान का है, जिसके साथ आपने उसी की किचन शेयरिंग करनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे अगर आपके पास, जैसे आपको एक ही बैग अलाउड है, तो उसके अंदर आप सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आओ, और 1-2 सिर्फ खाने के आइटम्स ले आओ, जो जैसे कि होती है ना कि रेडी टू ईट होती हैं, वो ले आओ। उसके अलावा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपको पता है कि आपने वहीं आके खाना बनाना है, उन्हीं की किचन के अंदर। हो सकता है कभी कभी वो आपके लिए बना के रख भी देते हैं, है ना, 2-4 दिन लोग हेल्प भी कर देते हैं, रिलेटिव्स के साथ आ रहे हो तो भी। तो अगर आप अकेले आ रहे हो यहाँ आके, आपको सारा काम अपने आप खुद से करना है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को समझ के, सोच समझ के स्टेप उठाना, सारी पैकिंग करना, ताकि बाद में कोई भी गिला शिकवा ना रहे। तो बाद में आके लोग फिर परेशान हो रहे हैं, अरे मैं ये चीज़ नहीं करके आया। पहले ही अच्छे से सर्च करो उनके ऊपर, आप पूरे लिस्ट बनाओ क्या क्या लेकर जाना है, बाद में फिर मंगवाना वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। बस ये सब आइटम्स हैं। बाकी आपको जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लगे, अपने फ्रेंड, फैमिली, अपने बड़ों से पूछो तो आपको काफ़ी चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं। तो मेरे भी हमें भी बड़ों ने काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट करी थी। हाँ, माता की मूर्ति वगैरह भी लेकर आ सकते हैं, पूजा करते हैं वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आई होप ये वीडियो मैंने जो बनाई हो आपके लिए हेल्पफुल हो, या किसी और को हेल्प करे, या फिर आपको कोई नॉलेज दे सके। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ जो भी आए वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर जाया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करा करें और लाइक ज़रूर किया करें, इनिशिएटिव मिलता है थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं भूल गई थी बनानी, वो ये कि अगर आपको चश्मे लगे हैं तो आप अपने 2 और 3 पेयर्स चश्मे के ज़रूर लेकर आना। यहाँ आपको यही वाले चश्मे 10-10 हज़ार के पड़ेंगे, वहाँ से आप 500-1000 रुपये में चश्मा बनवा के ले आओगे। तो बहुत ज़रूरी है 2 या 3 पेयर अपने चश्मे के ज़रूर लेकर आना।